घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की भांति आज भी मैं लाइव हूं और आप लोगों के दुखों के निवारण के संकल्प के साथ आज फिर हाजिर हूं। आज हमारा विषय है कि इस युग में आज बहुत सारी स्थितियां परिवर्तित होती जा रही हैं। जैसा कि बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे लोग इस समस्या से ग्रसित हैं कि उनकी पत्नी का या तो कहीं बाहर मैरिटल अफेयर है या उनके पति का बाहर कहीं अफेयर है। अरे जब आप लोग विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, फिर ये स्थिति क्यों? ये स्थिति क्या भाग्य में, कुंडली में है या ऐसा ही हो रहा है? इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी गुरुजी, मेरा नाम मीना कन्वर है। हाँ जी, मीना जी बोलिए। जी गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। जी जी पर जी। मेरे पास संतान नहीं है। मुझे संतान प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण मैंने दवाइयाँ भी काफी करवा ली है। रिपोर्ट जो है मेरी सारी नॉर्मल है, पर पता नहीं क्यों संतान हो नहीं पा रही है गुरुजी। ऐसा बेटा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं एक बार। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, बट मैं हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ दे सकती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी, मेरे हस्बैंड का नाम हुआ सुरेश कन्वर जी सुरेश। उनकी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 12 मई सन 1980। 12/5/1980। जी। टाइम बता। 5:16 सुबह जन्म हुआ है उनका। 5:16 सुबह जन्म हुआ है। जन्म स्थान और बताएं। राजस्थान का उनका जन्म है, चूरू जिले में। चूरू जिले में। जी जी गुरुजी। बेटा देखें, इनकी जो कुंडली है मेष लगन की कुंडली है और संतान के भाव में अर्थात पंचम भाव में शनि, मंगल और गुरु हैं। संतान होने में वाकई दिक्कतें हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपके भाग्य में संतान सुख अवश्य है, संतान होगी, लेकिन कुछ देरी बन रही है। ठीक है ना? देर सवेर संतान अवश्य होगी। कुछ देरी का समय, इसका मैं आपको समाधान बता रहा हूं। इस समाधान के चलते आपके यहां संतान अवश्य जन्म लेगी। एक बात बताएं बेटा, आपके पति किसी प्रकार का नशा करते हैं? आपसे जुड़े गुरुजी। जी, आपके पति किसी प्रकार का नशा करते हैं? गुरुजी, मेरे हस्बैंड किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। भगवान की दुआ से काम धंधा सब कुछ अच्छा है। बस एक यही है कि संतान प्रॉब्लम है, जिसके कारण उनके और मेरे बीच में थोड़ी अनबन बनी रहती है, जिसके कारण मेरी सास नंद मुझे ही बोलती है कि तुम में ही कोई दिक्कत है। जी जी। आप एक काम करें, हम दोनों का रिश्ता भी थोड़ा ठीक नहीं चल पा रहा है। फिर मीना जी एक काम करें, एक कार्य तो मैं आपको बता रहा हूं कि रोजाना आप हल्दी का तिलक करें और संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। ये कार्य आपके लिए, ठीक है। द्वितीय, आपके पति के लिए जो कार्य मैं बता रहा हूं कि पंचम भाव में उनके शनि, मंगल और गुरु विराजमान हैं, तो एक तो हर शनिवार शनि मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम पराम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र द्वारा। और दूसरा, एक रतन पुखराज आपके पति को सीधे हाथ की पहली उंगली में धारण करना है गुरुवार के दिन। और एक रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके पति देव गले में धारण करें सोमवार के दिन सफेद धागे में। इन कार्यों के चलते आज से तकरीबन 2 वर्ष बाद संतान योग अवश्य बनेगा। और आप भी गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ अवश्य करते रहें और नित्य हल्दी का तिलक लगाएं। इन कार्यों के चलते आपके यहां 2 वर्ष के नजदीक संतान सुख अवश्य बनेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि वैवाहिक जीवन बेहद तनावग्रस्त इन दिनों में मैं देखता हूं। बहुत लोग, मेरे मिलने वाले, शिष्य समुदाय, मेरे फॉलोअर्स, मुझे मानने वाले, आए दिन एक समस्या को लेकर के खड़े हो जाते हैं कि आचार्य जी, मेरे पति का कहीं अफेयर है, मुझे क्लियर है, मैंने फोन में फोटो देखी है, मैंने कुछ बातें सुनी है, या इत्यादि बहुत सारी बातें। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कई बार जिक्र किया है कि एक विशेष परीक्षण के बाद
हमने एक बात पाई है कि सन 1980 के बाद शुक्र की डिग्री में कुछ परिवर्तन हुआ ऊपर ब्रह्मांड में। शुक्र जो हमारे वैवाहिक जीवन का जो रिश्ता है, दाम्पत्य रिलेशन है, इसका जो स्वामी है वो शुक्र है। और 1980 के बाद शुक्र की डिग्री में कुछ परिवर्तन हुआ है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। कोटि 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 चरण स्पर्श गुरुजी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। धर्मपत्नी घर छोड़कर चली गई है। अच्छा, और घर आने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही गुरुजी। बहुत परेशान हूँ। जीवन बिल्कुल भी सही रूप से नहीं चल रहा गुरुजी। क्या करूँ, मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ गुरुजी। बेटा आप अपनी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ बताएं। गुरुजी उनका नाम है सपना। सपना जी। 30 तारीख 6ठा महीना 30 1990 का जन्म है उनका। 30 जून 1990। समय बताएं बेटा। ये शाम को गुरुजी 5:25 का है गुरुजी। शाम 5:25। जन्म स्थान बताएं। लखनऊ गुरुजी। लखनऊ। हाँ जी गुरुजी। और एक बच्चा भी है, मेरा बेटा भी है। अच्छा। बेटे को साथ लेकर गई हुई है। 6 वर्ष हो गए। काफी परेशान हूँ गुरुजी। बेटा मेरी बात समझो। वृश्चिक लगन की कुंडली है आपकी पत्नी की। सूर्य गुरु अष्टम में और मंगल पंचम भाव में, अर्थात क्रोधी तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पंचम का जो मंगल है वह व्यक्ति को बेहद क्रोधी बना देता। तो क्रोधी बहुत ज्यादा है। और जो व्यक्ति जितना अधिक क्रोधी होता है उतना ही निर्णायक स्थिति में वो गलत हो जाता है। कब किस स्थिति में निर्णय करना चाहिए वो समझ नहीं पाता। और वही स्थिति आपकी पत्नी की है। अब गलती ये भी है कि हो सकता है कि आपकी कुछ गलतियां हो, लेकिन आपकी पत्नी बेहद क्रोधी, मैं ये कहूंगा। उसके लिए मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं। आप तो करें ही, साथ में अपनी पत्नी को भी कराएं। आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। मेरी जन्म तिथि गुरुजी जो है वो लिख लीजिए आप। हाँ जी बोलिए। मेरी 18 तारीख 18 नवंबर नवंबर 1986 का जन्म है गुरुजी। 1986। समय बताएं बेटा। ये सुबह का है गुरुजी। सुबह 10:03 का। 10:03 का। ठीक है बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में भी कुछ दोष हैं। आप दोनों के अगर हम कुंडली को मिलान करते हैं तो इस मिलान में भी कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। लेकिन एक स्थिति आपकी भी जो है कि आपके भी जीवन में वैवाहिक सुख की स्थितियां कुछ कटती हैं। वैवाहिक सुख ठीक होने के बावजूद भी कुछ स्थितियां कटती हैं। शायद उसका यही कारण है कि आपकी पत्नी जो है घर छोड़ करके फिलहाल गई हुई है। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, आप दोनों पति पत्नी करेंगे तो आपके जीवन में यह समस्या समाप्त हो जाएगी कि आप दोनों में कोई विवाद रहता है। पहला कार्य आपको क्या करना है, आपको स्वयं नित्य प्रति सूर्य मंत्र का जाप करना है। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। ठीक है। द्वितीय, आपकी पत्नी के निमित्त अगर आप जाप करें तो भी लाभकारी है और आपकी पत्नी करेगी तो भी लाभकारी है। उन्हें मंगल मंत्र का जाप करना है। ओम कराम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। और दूसरा, आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा। लाल धागे में सोमवार के दिन 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और एक रतन जिसे क्रिस्टल कहा जाता है, क्रिस्टल डायमंड, क्रिस्टल डायमंड आप अपने सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण कर लीजिएगा सोमवार के दिन। बस इन स्थितियों के चलते आप दोनों में विवाद की स्थितियां शांत होंगी। और अच्छा रहेगा अगर आपकी पत्नी आपकी बात माने तो उन्हें मूंगा धारण करा दीजिएगा। बस वैवाहिक जीवन से तनाव शनय शनय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि वैवाहिक जीवन में जो बाहर के अफेयर्स शुरू हो जाते हैं, इनकी स्थितियां ये हमारे भाग्य में कुंडली के अनुसार होती हैं। मूल जड़ तो हमारी कुंडली में ही, भाग्य की स्थिति में ही। अगर शुक्र चतुर्थ स्थान का है किसी व्यक्ति का तो 100% अधिकांशतः कहीं वैवाहिक जीवन में बाहरी स्त्री का हस्तक्षेप रहेगा। चतुर्थ भाव का शुक्र है तो, और वो उच्च का है तो भी ये स्थितियां उसे प्रभावित करेंगी। किसी लड़की का बुध और केतु 6ठे भाव का है तो भी मैरिटल अफेयर उसके भाग्य में हो सकता है।
ये हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं कि उस कुंडली में उन ग्रहों के अंश की स्थिति को देखने के बाद ये बात पूर्णतः तय की जा सकती है कि ये है या नहीं, और उस समय उसकी दशा क्या चल रही है और उन पर दृष्टि किसकी है। एक दर्शक जुड़े हैं, बात करते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद जी गुरुजी, मैं वीना बात कर रही हूँ, मेरा बेटा है अरुण। हाँ जी। गुरुजी मेरे पास इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है गुरुजी। अच्छा 1993 का जन्म है गुरुजी इसका। अच्छा गुरुजी मैं इसको लेकर बहुत बेटा, परेशान हूँ। आप अपने 2-3 बेटे बार ये के जेल भी जा चुका है बेटा, गुरुजी। आप अपने बेटे की माता पिता का नाम और जन्म स्थान बताएं। बेटे के पिता का नाम बोलें। देवेंद्र नाम है गुरुजी। देवेंद्र। माँ का नाम? माँ का नाम गुरुजी, मेरा नाम वीना है, मैं माँ ही बात कर रही हूँ बच्चे की। जी बेटा, बेटे का नाम बताएं। बेटे का नाम गुरुजी अरुण है। अरुण। जन्म स्थान बताएं उसका। गुरुजी जन्म आसाम में ही हुआ है। आसाम। बेटा 3 बार महाकाल जय महाकाल जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहना। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा ये तो आपका जो बेटा है ये तो पहले भी 2 बार जेल जा चुका है, अभी तो जेल में बंद है, पहले भी 2 बार जा चुका है जेल। ये बिल्कुल गुरुजी जा चुका है, हाँ 3-4 बार जा चुका है गुरुजी। इसकी जो सोच है ना वो एक आपराधिक व्यक्ति की सोच है। इसकी जो प्रवृत्ति है वो आपराधिक प्रवृत्ति है। ठीक है गुरुजी। बेहद नशा करता है ये, और आए दिन बहुत उस करता है। नशे की पूर्ति के लिए नए नए अपराध को जन्म देता रहता है। अच्छा अच्छा। इसकी संगति अच्छी नहीं है बेटा, समझ लो इस बात को। आप इसके लिए क्या कर सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप नित्य करें बेटा इस पुत्र के निमित्त। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्य महामृतार्थ। महामृत्युंजय मंत्र का नित्य 2 माला से जाप करें, एक कार्य। द्वितीय, पुत्र के निमित्त और आप पंचमुखी 3 रुद्राक्ष गले में धारण कर लें और नियम से रोजाना हनुमान चालीसा आरंभ कर दें बेटा आप, ठीक है। और जब बेटा आ जाए जेल से तो आप एक प्रयास करें कि जब भी वो भोजन करे या जल ले या चाय ले तो तुलसी का दल अर्थात तुलसी का पत्ता इस बच्चे को जरूर किसी भी रूप में देते रहें, तो इसकी बुद्धि सात्विक होती चली जाएगी। और अगर आपका पुत्र आपकी थोड़ी सी भी बात मानता हो तो इसे एक रतन पन्ना धारण करा दीजिएगा, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, लाभकारी रहेगा। अष्ट धातु में धारण कर ले बुधवार के दिन। तो इसकी जो आपराधिक सोच है, इसकी जो प्रवृत्ति है उसमें कुछ परिवर्तन होने की संभावना बनती है। ईश्वर इसका कल्याण करे और आप भी सुखी रहें। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि इस युग में जो मैरिटल अफेयर्स हैं उन्हें क्या समाप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए करना क्या है आपको? नित्य प्रति हर स्त्री को जो करना है वो भगवान शिव की उपासना। एक तो भगवान शिव की उपासना करें, एक चीज, और दूसरा आप अपने पति को अपने साथ बनाए रखें, वो बाहर कहीं अटैच ना हो, उसके लिए सफेद हकीक सदैव अपने साथ रखें। उसे ब्रासलेट के रूप में भी रख सकती हैं और रिंग के रूप में भी धारण कर सकती हैं। और जो पुरुष हैं वो क्या करें वो अभी हम बात करेंगे। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी गुरुजी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको। आशीर्वाद बेटा, सुखी रहें। जी गुरुजी, मैं विक्रम बात कर रहा हूँ। हाँ विक्रम जी बोलिए। जी गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि मैं होटल लाइन में, मेरी जॉब तो बहुत अच्छी है, जो नौकरी कर रहा हूँ जी। जिस लाइन में मेरा काम है, होटल लाइन का काम है, मैं बहुत जी। अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। जी, जी। पर यहाँ पे जो मेरे सीनियर है, जो मेरे से ऊंचे कद के हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। जी, मतलब मुझे हर जगह परेशान करते रहते हैं, कुछ ना कुछ टॉन्ट मारते रहते हैं। मुझे नौकरी नहीं करने देना चाहते, वो वहाँ से हटाना चाहते हैं। क्या करूँ गुरुजी मैं? बेटा अपनी जन्म तिथि बताएं।
गुरुजी मुझे अपनी जन्मतिथि तो मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिताजी ने मुझे बताई नहीं, उन्हें भी ध्यान नहीं था। तो मैं अपने माता पिताजी का नाम बता सकता हूँ? हाँ बेटा, आप अपने पिता का नाम बताएं। गुरुजी मेरे माता पिताजी का जो नाम है, पिताजी का जो नाम है राम कुमार, राम कुमार, एवं जो माताजी हैं शांता देवी। शांता देवी। जन्म स्थान बताएं बेटा। गुरुजी मेरा जन्म स्थान है पटना, और इस समय मैं अभी गुरुजी अमृतसर से बात कर रहा हूँ, अमृतसर में रहता हूँ। जी बेटा, पहले तो आप अपनी वॉल्यूम कम कर दें। आपके ना टीवी की आवाज बहुत तेज है, आपकी आवाज जी गूंजती है, वही आवाज मेरी मुझे वापस आती है। कम कर दीजिएगा और 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहें। हेलो हेलो हेलो। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हेलो। जी बोलिए गुरुजी। मैंने कहा बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहें। जी गुरुजी मैंने जाप किया था, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। हरे हरे महादेव। देखो बेटा, आपके इस होटल लाइन की जो स्थिति है, जी भाग्य के अनुकूल आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी भाग्य की स्थिति में गुरु और सूर्य, इन 2 ग्रहों की स्थिति आपके लिए उचित नहीं है, जिसके कारण आपकी अपने बड़े अधिकारियों से बन नहीं रही है। ठीक है जी। दूसरा, आपको पेट से संबंधित कुछ रोग भी बनते रहते हैं। जी गुरुजी मेरे पेट में क्या है जी, स्टोन है, मतलब पथरी हो चुकी है मेरे पेट में गुरुजी। जी 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 ठीक है। अब बेटा कुछ उपाय बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। एक तो हम अपने सिद्ध स्थान की भभूत आपको भेजेंगे और उस भभूत का प्रयोग आपको बताएंगे कि कैसे करना है, एक कार्य। द्वितीय कार्य, आपको एक रत्न माणिक्य धारण करना है। माणिक्य रविवार के दिन सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, तांबे की अंगूठी में आप धारण कर लीजिएगा। एक कार्य ये करें। और दूसरा कार्य, आप हर शनिवार एक नींबू अपने सिर से वार कर, आक का पौधा होता है, आक के पौधे की जड़ में छोड़ दिया करें शाम के समय। बस इन कार्यों को आप करते जाएं। ईश्वर ने चाहा तो आपके अधिकारी आपसे बेहद सलीके से बात करेंगे और आप दिनों दिन उन्नति करना शुरू कर देंगे। हरिओम। गुरुजी मैं अपने अधिकारियों से दूर रहना चाहता हूँ, फिर भी वो पता नहीं क्यों मेरे पास आते हैं और परेशान करते हैं। बेटा, आप हर शनिवार सायंकाल में एक नींबू अपने ऊपर से वार करके आग की जड़ में डाल दें। माणिक्य रविवार के दिन धारण कर लें। और एक कार्य और भी करें तो उचित रहेगा कि केतु मंत्र का नित्य सुबह के समय जाप किया करें। ओम केम केतुवे नमः। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, ईश्वर कृपा करेंगे। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि पुरुष क्या करें। मैं उपाय बता रहा था कि जो मैरिटल अफेयर्स हैं, जिन पुरुषों को ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी का कहीं बाहर अफेयर हो सकता है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें पीला हकीक सदैव अपने साथ रखें। बाजू पे बांध सकते हैं, गले में लॉकेट के रूप में बांध सकते हैं, या पीले रुमाल में डाल करके अपनी जेब में भी रख सकते हैं। और 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। और आपको नित्य दुर्गा स्तुति का पाठ करना है पुरुषों के लिए। आप इन कार्यों को करते रहिएगा। और शुक्र मंत्र का जाप, जिन पति पत्नी दोनों में से किसी को भी लगता हो तो शुक्र मंत्र का जाप अवश्य आरंभ कर दें। शुक्र मंत्र क्या है? ओम दराम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र के जाप से आपके वैवाहिक जीवन पर आ रहा संकट, चाहे वो पत्नी को लगता हो कि मेरे पति का बाहर अफेयर है, चाहे पति को लगता हो कि मेरी पत्नी का बाहर अफेयर है, ये दोनों ही स्थितियों में आपको संपूर्ण लाभ देगा। ठीक है, एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल करते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा नाम मोहन है। हाँ मोहन जी बोलिए। और जन्म तारीख है मेरी 27 अगस्त जी। 27 अगस्त 1974। जी। समय बताएं बेटा। 3:27 का। 3:27 दोपहर का है। दोपहर का। ठीक है, जन्म स्थान बताएं बेटा। पूना का जन्म है, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का जन्म है आपका।
गुरुजी, हिमाचल में, परेशानी आ रही है काम को लेकर। हिमाचल में जिला बताएं बेटा। ऊना 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 जिला का जान, ठीक है बेटा। देखो बेटा, आपकी धनु लगन की कुंडली अर्थात 9 अंक से आपकी कुंडली शुरू हो रही है। सूर्य मंगल बुध भाग्य स्थान पर, राहु 12वें होने से धन की संबंधित अड़चने, पैसा कहीं फंस जाता है और ऋण बढ़ जाता है। क्या ऐसी स्थिति चल रही है आपकी? बिल्कुल गुरुजी, ऐसे ही हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि किराने की दुकान है मेरी, किराने की जनरल दुकान स्टोर है जी। तो कर्जा भी हो जाता है और किसी को भी मैं राशन देता हूँ, कुछ भी देता हूँ सामान, पैसा ही नहीं आता है मेरे पास। बेटा, आपकी जो कुंडली की स्थिति है कि सूर्य मंगल बुध 12वें भाग्य स्थान पर, नवम स्थान पर हैं और राहु 12वें स्थान पर, तो ये तो बेटा तय है आपके पुनर्जन्म के कर्मानुसार कि आपका धन जो है शनै शनै नष्ट हो रहा है, कहीं फंस रहा है, ऋण की स्थिति आपकी बढ़ रही है। लेकिन अब के बाद ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सुख सागर के कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आचार्य गिरीश गोस्वामी के साथ जुड़ गए हैं। अब यह स्थिति होगी नहीं। आपको कुछ कार्य करने हैं बेटा, आप नोट कर लें। आपको पहला कार्य यह करना है कि नित्य प्रति सायंकाल में राहु मंत्र का जाप करना है। राहु मंत्र क्या है? ओम भराम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। ठीक है। द्वितीय कार्य, एक लघु नारियल अगर आपको कहीं से मिल जाए, लघु नारियल को आप अपने दुकान के गल्ले के उस स्थान पर रख लें, गल्ले में अर्थात जहां आप धन रखते हैं, ग्राहक ने आपको सामान लिया, पैसा दिया, वो आप कहीं रखते होंगे ना, उसे गल्ला बोलते हैं हमारी भाषा में, आप क्या कहते हैं? तो उसमें लघु नारियल की स्थापना कर लें शुक्रवार के दिन। और तीसरा कार्य, आपको एक विशेष रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है पन्ना। 7.25 रत्ती का सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में स्वर्ण में बुधवार के दिन धारण कर लीजिएगा और 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा। एक हम आपको मोती शंख, एक विशेष लक्ष्मी की प्रिय स्थिति है, एक वस्तु है मोती शंख। मोती शंख हम आपको अपने संस्थान से सिद्ध करके जागृत करके भेजेंगे बेटा। उस मोती शंख को आप अपने घर में स्थान दीजिएगा, शुक्रवार के दिन रख दीजिएगा। उस दिन के बाद से आपका उधार का काम बंद हो जाएगा कि आपसे लोग उधार ले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा और आप पर ऋण नहीं बढ़ेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे मैरिटल अफेयर्स की कि कैसे इन स्थितियों को बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है। मूलतः शुरुआत कहां से हो रही है? मूलतः शुरुआत आपके भाग्य से हो रही है। भाग्य में अगर आपके स्थिति है शुक्र की कि शुक्र आपको कहीं ना कहीं दंडित कर रहा है, अर्थात आपकी पत्नी का कहीं अफेयर हो सकता है या आपके पति का कहीं अफेयर हो सकता है, ये सब कारक स्थितियां शुक्र के साथ राहु, शुक्र के साथ शनि, शुक्र के साथ केतु अगर कहीं दृष्टिपात करता है या साथ बैठता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका समाधान है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि विवाह से पूर्व इसका समाधान करके चलना चाहिए कि कुंडली को मिलाते हुए इन स्थितियों को मद्देनजर रखना चाहिए, बशर्ते आप किसी विद्वान के संपर्क में हो, किसी विशेष आचार्य की शरण में हो, तो इन स्थितियों का निदान भी होता जाएगा। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद जी, मेरा नाम राधेश्याम है गुरुजी। राधेश्याम जी बोलिए। गुरुजी, मैं पैसा तो मेरा बहुत है, बस मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ जी और एक गौशाला खोलना चाहता हूँ, तो उस हिसाब के लिए मेरे को थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरुजी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए आपका। बेटा, बड़ी प्रसन्नता हुई कि सारी दुनिया मुझे समस्याओं के लिए फोन करती है और आपने मुझे एक अच्छे काम के लिए अपने साथ जोड़ा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप खूब प्रसन्न रहें, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आप गौशाला खोलना चाहते हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है ये, और हिंदू जातियों के लिए तो विशेष करके गौ हमारी माँ है। तो बेटा गौशाला आप खोलें, और मैं ये कहूंगा कि गौशाला का जब भी आप उद्घाटन करें तो पूर्णिमा का दिन हो, एक कार्य यह, और दूसरा आप अपने सभी मित्रों को, रिश्तेदारों को साथ जोड़ें। अगर आपके पास जमीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे संस्थान में संपर्क करें। हमारा संस्थान भी आपको इस कार्य के लिए जितना हो सकेगा सहयोग करेगा। आप गौशाला खोलिएगा और पूर्णिमा के दिन उद्घाटन कीजिएगा उसका।
ईश्वर कृपा करेंगे। हरिओम। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे मैरिटल अफेयर्स की। वो मैरिटल अफेयर्स हो ही ना, अगर आपके भाग्य की स्थिति में भी बनता है तो भी ना हो, उसके लिए कैसे करें? आप नित्य प्रति दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें, एक कार्य। द्वितीय कार्य, दूध, चावल और या सफेद वस्त्र नित्य प्रति दान करें, किसी ना किसी रूप में। यह आवश्यक नहीं है कि आप ब्राह्मण को ही दान करें, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति आपको लगता है, कोई मां अपने बच्चे को उठाए भिक्षा मांग रही है, आप उन्हें दूध दान दे सकते हैं, चावल दान दे सकते हैं। आपके हाथ से सफेद वस्तु दान होती रहेगी तो शुक्र की कृपा आप पर बनी रहेगी। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। बहुत बहुत सौभाग्य गुरुजी मेरा कि आज मेरा कॉल लग गया। मैं कितने समय से प्रयास कर रही थी। जी जी। गुरुजी, एक मेरे को कुछ घर को लेके परेशानियां हैं। मतलब मेरे जो घर की मेरी सासू माँ है जी और मेरी नंद है, मतलब उनसे मेरा बिल्कुल नहीं बन रहा है ससुराल में जी। जितनी भी मैं कोशिश करती हूँ कि घर अच्छे से कर पाऊँ, मेरी तरफ से कोई गलती ना हो, पर फिर भी कुछ ना कुछ उनकी तरफ से सुनने को मिलता है, जिस वजह से हस्बैंड से भी मेरी नहीं बन रही है। वो भी उन्हीं के कहे पे चलते हैं। बेटा, अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि तो पूरी मालूम नहीं है मुझे गुरुजी। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, आप अपना नाम बताएं। कविता नाम है मेरा। कविता, अपने पिता का नाम बोले बेटा। पिता का नाम है अशोक। माता जी का नाम बोले। माता जी का नाम है सीता देवी। जन्म स्थान बताएं बेटा। जी, जन्म स्थान मेरा यहाँ हरियाणा में जन्म हुआ है, जींद में। जी बेटा, 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा, आपके घर की जो स्थितियां हैं वाकई बड़ी चिंताजनक हैं। आप सही परेशान हैं। स्थिति क्या है कि गुस्सा आप में भी बहुत है और टोका टाकी की आदत आपकी सासू मां में भी बहुत है। तो ये मेल हो कैसे? उसके लिए मैं आपको एक समाधान बता रहा हूं। परेशानियां हैं क्योंकि आपके भाग्य में मंगल की एक ऐसी स्थिति है जो आपके वैवाहिक जीवन को किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित कर रही है, अर्थात तनाव में बना रही है, चाहे वो कारण सासू मां हो या जो भी। आपको करना क्या है? एक रतन मूंगा धारण कर लीजिएगा। आप तांबे की अंगूठी में मंगलवार के दिन एक मूंगा धारण कर लीजिएगा और आपको नित्य प्रति एक मंत्र जाप करना है। ओम पराम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनि मंत्र नित्य 1.5 माला सायकाल में 108 बार एक बार, 54 बार एक बार 1.5 माला का जाप शनि मंत्र का अगर आप करती रहती हैं और मूंगा धारण कर लेती हैं, और अच्छा रहेगा और भी बेहतर रहेगा कि हम हमारे संस्थान से आपको एक रतन क्रिस्टल डायमंड अभिमंत्रित करके भिजवाते हैं बेटा, जो आप धारण कर लीजिएगा गले में रुद्राक्ष के साथ ही। यह स्थिति आपके जीवन के इन दुख के क्षणों को पलट करके रख देगी। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। तो हम आज जो हमारा विषय था कि मैरिटल अफेयर्स की वैवाहिक जीवन के बाद भी बाहर अफेयर्स रहते हैं, इन स्थितियों को निपटने के लिए जो मैंने आज आपको समाधान बताए, समाधान इसके अलावा और भी हैं, लेकिन समय सीमा हमें इजाजत नहीं दे रही है। तो आज मेरी इतनी सेवा स्वीकार कीजिएगा। हरि ओम।